नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी, पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट, हैप्पी किड्स हॉस्पिटल जलगांव यहाँ पर कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स के इन्फेक्शन में लैप्रोस्कोपी या दूरबीन पद्धति की शस्त्रक्रिया का क्या क्या बेनिफिट होता है या हम इस सर्जरी को क्यों इंसिस्ट करते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन द्वारा की जाने वाली जो शस्त्रक्रिया है वो किस प्रकार से की जाती है। इसमें पेट के अंदर दो या तीन छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। इन छेदों में से एक लैप्रोस्कोप मतलब एक टेलीस्कोप होता है, इसकी इंट्रोडक्शन की जाती है पेट के अंदर। आंतड़ी की पूरी जांच होती है और फिर उसके बाद जो अपेंडिक्स की बीमारी अगर पहले से डायग्नोज हो या ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर पता चली हो तो वो अपेंडिक्स को पेट से दूरबीन द्वारा ही निकाल दिया जाता है और बीमारी से मुक्ति दिलाई जाती है। इस प्रोसीजर को लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी बोलते हैं। अब ये प्रोसीजर करने में लैप्रोस्कोपिक पद्धति से जो शस्त्रक्रिया की जाती है या ऑपरेशन किए जाते हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड माने गए। तो ये क्यों माने गए, इसके पीछे कुछ कारण है। इसमें एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि एक ओपन सर्जरी अपेंडिसाइटिस में या अपेंडिक्स की इन्फेक्शन में जो की जाती है उसमें आने वाला जो इंसिशन या चीरे का जो साइज है या जो स्कार बनता है ऑपरेशन के बाद का उसका साइज और लैप्रोस्कोपिक पद्धति में सर्जरी के बाद बनने वाला जो स्कार है उसका साइज इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसे लैप्रोस्कोपिक पद्धति में तीन छोटे छोटे छेद जिनका साइज कभी 3 मिलीमीटर, कभी 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का जो एज है उसके ऊपर रहता है, या कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिक्स है या अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो जनरली हम लोग बच्चों में 3 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर के लैप्रोस्कोप से ये शस्त्रक्रिया करते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि एक चीरे की जो शस्त्रक्रिया होती है वो इतने छोटे इंसिजन में तो कभी नहीं हो पाएगी, मतलब इसके स्कार का साइज तो डेफिनेटली इससे बड़ा ही रहेगा। दूसरा, क्योंकि जो सर्जरी हो रही है एक्चुअल प्रोसीजर उसमें जो चीरा लग रहा है या इंसिशन लग रहा है वो इतना छोटा होने के कारण पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट की रिकवरी जो होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि उनको पेन कम रहता है, उनको अर्ली मोबिलाइजेशन किया जाता है और दी हॉस्पिटलाइजेशन का जो टोटल स्टे है वो भी कम रहता है, क्योंकि उनकी रिकवरी फास्ट होती है, इसलिए ज़्यादा दिन उनको एडमिट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो टोटल पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशंस या जो ट्रीटमेंट पीरियड होता है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड ही कम है इसलिए टोटल जो ट्रीटमेंट लगने वाला है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन वो भी डेफिनेटली कम है। इसके अलावा जैसे कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे या अल्ट्रासाउंड पे जिसमें अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स के इन्फेक्शन का सस्पिशन रहता है या डाउट रहता है, ऐसी कई सारी बीमारियों में पहले दूरबीन डाल के हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि वाकई में अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है, क्या वाकई में ये जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं अपेंडिक्स के कारण आ रहे हैं, इन्फेक्शन के कारण, अथवा कोई ऐसी माइमिकिंग बीमारी है, मतलब सिम्टम जो होते हैं वो अपेंडिक्स जैसे रहते हैं पर बीमारी कुछ अलग भी हो सकती है। तो वो भी हम दूरबीन द्वारा देख के कंफर्म कर सकते हैं या रूल आउट कर सकते हैं कि ये वाकई में अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है या और कोई उसके जैसी बीमारी है। तो ये लैप्रोस्कोपी का एक और बड़ा बेनिफिट है। तीसरा, कई सारे जो अपेंडिसाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे मान लीजिए अपेंडिकुलर परफोरेशन है, अपेंडिकुलर एब्सेस है या कोई कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस है जिसमें प्रीवियस हिस्ट्री में कोई लंप बना हो, गठान बनी हो और फिर इंटरवल अपेंडेक्टमी कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे इन्फेक्शन सेटल होने के बाद भी आंतड़ियाँ चिपकने के कारण कई बार ओपन सर्जरी जो होती है उसमें जो इंसिजन लगता है वो काफ़ी बड़ा लगता है। लेकिन दूरबीन के पद्धति के ऑपरेशन में इवन इन दोज केसेस ऑल्सो जो सर्जरी है वो छोटे छोटे होल द्वारा की जाती है सक्सेसफुली और पेशेंट की रिकवरी इवन आफ्टर कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस इस प्रक्रिया के बाद भी काफ़ी रैपिडली रिकवरी पॉसिबल है। तो इन सारे एडवांटेजेस के कारण, जैसे कम हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट ऑपरेटिव कम पेन, जो सर्जिकल साइट है उसका जो स्कार मार्क बनने वाला है वो भी कम या इनविजिबल, इसके अलावा जो हॉस्पिटलाइजेशन में लगने वाले जो मेडिकेशंस है उसका भी पीरियड कम, काम पे जल्दी रिकवरी या स्कूल से कम पीरियड के लिए एब्सेंटी, ये सारे जो बच्चों में जो एडवांटेज लैप्रोस्कोपिक पद्धति द्वारा मिल रहे हैं इसके कारण आज दुनिया में लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी यही बच्चों में अपेंडिक्स की सर्जरी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जा रही है। टेक्स्ट बुक में इस प्रकार के क्लियर कट एविडेंसेस अवेलेबल है। हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये सब रूटीनली देखते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस जिन बच्चों में अपेंडिक्स फट चुका है, पेरिटोनाइटिस डेवलप हुआ था प्री ऑपरेटिवली, ऐसे बच्चों में भी आफ्टर सक्सेसफुल लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी काफ़ी रैपिड रिकवरी होती है। सो इन सब
इन सब चीज़ों से हम लोग आपको ये इंसिस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे में इस बीमारी का निदान हुआ है तो आप पीडियाट्रिक सर्जन से इसकी लैप्रोस्कोपी पद्धति द्वारा शस्त्रक्रिया जो सर्जरी पॉसिबल होती है वो करा के आपके बच्चों को हेल्दी बना सकते हैं फिर से, और इनको जो रिकवरी होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। इसलिए हम इंसिस्ट करेंगे कि अपेंडिसाइटिस की बीमारी में बच्चों में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही इनको ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।